उस संविधान के तहत आपने पीछे भी देखा होगा कि अध्यक्ष बदलते रहते हैं, उनका भी टेन्योर पूरा हो रहा है। तो निश्चित रूप से संगठनिक चुनाव होगा तो उनको बदलना होगा। अगर वो बेहतर काम किए होंगे तो पार्टी उनको दोबारा, जैसे अशोक चौधरी को एक्सटेंड किया गया था और भी कई लोगों को एक्सटेंड किया गया था। पिछले चुनाव में आपने देखा मदन मोहन झा 2020 के चुनाव में अध्यक्ष थे। बदल रही है, बदलेगी, और बिहार में खास करके कांग्रेस लालू प्रसाद के चंगुल से जैसे ही बाहर निकलेगी तो कांग्रेस का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। आप जिस जगह पे इशारा कर रहे थे, नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं 360 बिहार। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में अब फेरबदल थोड़ा बहुत दिखने लगा है। प्रभारी बदल गए हैं, यहाँ पर कन्हैया कुमार यहाँ पर आके मोर्चा संभाले हैं। कितना बदलेगा कांग्रेस इस बार जब विधानसभा का चुनाव होगा बिहार में, तो क्या असर होने वाला है इन सब चीज़ का? इन सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तो वरिष्ठ पत्रकार विजय मिश्रा जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि अब यहाँ पर धीरे धीरे कांग्रेस के जो चेहरे हैं वो बदलने लगे, जिम्मेदारियां बदलने लगी है। क्या लगता है इस बार चुनाव से पहले कितना बदलेगा कांग्रेस? देखिए, बदलाव किसी भी राजनीतिक दल का एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। चुनाव होते हैं, संगठनिक ढांचे बदलते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो कांग्रेस भी उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन जहाँ तक आपने पूछा सवाल कि कितना बदलेगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस वक्त वक्त पे बदली है और यही कारण है कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, कांग्रेस का जो वर्तमान स्वरूप है, उस स्वरूप को लेकर के सवाल कई खड़े हो रहे थे। कांग्रेस का समाप्त हो रही है, कांग्रेस में वो पहले वाला स्पार्क नहीं रह गया है, कांग्रेस पिछलग्गू बन के चल रही है। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ये बातें अक्सर आपके मन में भी आता होगा। आप भी जब जाते होंगे कांग्रेस के लोगों से सवाल पूछने के लिए, तो आपके मन में एक सवाल होता होगा कि इनसे क्या पूछें हम, लालू प्रसाद के बारे में पूछें कि नहीं पूछें, राहुल गांधी बिहार पर कितना फोकस करते हैं, इस पर पूछे कि नहीं पूछे। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने आया है वो है परिसीमन वाला। आपको भी पता होगा कि 2021 के बाद से लगातार ये चल रहा था। 2011 के बाद से ही ये संभावनाएं बन रही थी कि परिसीमन होगा, लेकिन उसको बढ़ाते 2026 तक टाल ही दिया गया। परिसीमन के बाद आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना स्वरूप भी बनाना होगा और कांग्रेस को अपना ताकत भी फिर से लाना पड़ेगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन भी साथ में होने वाला है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी शक्ति को संचित करने के लिए एक बार फिर से प्रयास शुरू किया है। इसमें जहाँ जहाँ वो क्षेत्रीय दलों के साथ जुड़ी हुई थी, आपने देखा होगा कि पहले कांग्रेस को बर्बाद करने, समाप्त करने और कांग्रेस को हाशिए पर लाने में क्षेत्रीय दलों का बहुत बड़ा हाथ है। कांग्रेस से ही निकल करके या कांग्रेस के विरोध से पनपे हुए जो नेता हैं वही अपनी पार्टी बना करके और कांग्रेस को अपना पिछलग्गू बना लिए हैं। पिछले 35-40 सालों में यही हुआ है। अब कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि जो हम 35 साल पहले थे, हम उस स्वरूप में कैसे आ सकते हैं। तो उसके लिए पुराने लोगों को खोजा जा रहा है, कहाँ कमियाँ रह गई हैं वहाँ देखा जा रहा है और क्षेत्रीय दलों से अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। 2024 के चुनाव से पहले आपने देखा होगा एक संगठन बना था, वो संगठन इंडिया गठबंधन के नाम से जाना गया, गैर भाजपाई दलों को उसमें जोड़ा गया और इन सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ नज़र आई ना कि कांग्रेस उसमें चाहती थी लीड करना, वरना नीतीश कुमार को हटने का जरूरत कहाँ पड़ता। नीतीश कुमार उसके अगुआ थे। नीतीश कुमार ने गैर भाजपाई दलों को जोड़ा, करीब 25 से 30 दल उसमें जुड़े, एक मजबूत गठबंधन भी बना था जिसका खामियाजा भी आपने देखा 2024 में भुगतना पड़ा। लेकिन कांग्रेस ने कहाँ नीतीश कुमार को लीड दिया? नहीं दिया था। कांग्रेस को ऐसा पता चल गया था कि यही वो मौका है जहां इस संगठन को हैक कर लिया जाए और कांग्रेस ने कोशिश किया, जिसके चलते कांग्रेस का आपने देखा होगा कि 99 सीट भी आया, पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस अब इतना तक सोचने लगी है कि अगर बाकी के जो दल हैं अगर नरेंद्र मोदी की सरकार से समर्थन वापस ले लें तो उनको बिना शर्त समर्थन करेंगे। यानी सरकार बनाने तक का भी, सरकार में शामिल होने तक का भी वो सपना देखने लगी है। तो ये सारी परिस्थितियां घुमा फिरा करके वहीं आ रही हैं कि कांग्रेस बदल रही है, बदलेगी और बिहार में खास करके कांग्रेस लालू प्रसाद के चंगुल से जैसे ही बाहर निकलेगी तो कांग्रेस का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। आप जिस जगह पे इशारा कर रहे थे कि नया संगठन, नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, निश्चित रूप से बिहार जो है सबसे युवा प्रदेश है, लेकिन यहाँ पलायन सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और इन्हीं समस्याओं को लेकर के कांग्रेस ने अपने यूथ ब्रिगेड को खड़ा किया है। तो निश्चित रूप से यहाँ से बदलाव तो होना ही है।
बदलाव हो रहा है यहाँ पर, क्या लगता है कि बिहार का जो संगठन है उसमें भी कुछ बदलाव होगा? क्योंकि कुछ सवालात ऐसे भी हम सुनने को आ रहे हैं कहीं कहीं से कि हो सकता है कि अखिलेश जी पर कोई गाज गिरे। निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस की एक संविधान है। उस संविधान के तहत आपने पीछे भी देखा होगा कि अध्यक्ष बदलते रहते हैं, उनका भी टेन्योर पूरा हो रहा है। तो निश्चित रूप से संगठनिक चुनाव होगा तो उनको बदलना होगा। अगर वो बेहतर काम किए होंगे तो पार्टी उनको दोबारा, जैसे अशोक चौधरी को एक्सटेंड किया गया था और भी कई लोगों को एक्सटेंड किया गया था। पिछले चुनाव में आपने देखा मदन मोहन झा 2020 के चुनाव में अध्यक्ष थे। तो ये सारी प्रक्रियाएं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अखिलेश सिंह कितना ज़्यादा कांग्रेस के लिए फ्रूटफुल है ये कांग्रेस को फैसला करना है। लेकिन एक बात तो तय नज़र आ रहा है कि सीधी आंखों से आप देख करके जो आप सवाल कर रहे हैं उस सवाल में ही छुपा है उसका जवाब, कि कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। और अखिलेश सिंह अगर संदेह के घेरे में हैं तो निश्चित रूप से उनको संगठन से बाहर किया जा सकता है और नए संगठन की जिम्मेवारी नए लोगों को दी जा सकती है, जिसकी तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा कि दो बार लगातार आना राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का विशेष फोकस करना बिहार पर, ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कांग्रेस बदलने की और बदलाव के दिशा में आगे बढ़ चुकी है। यूथ को जोड़ा जा रहा है उसमें, ये सब बातें भी आप देख रहे होंगे। पुराने लोगों को जोड़ा जा रहा है, ये भी बात आपने देखा होगा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस बदलाव की तरफ आगे बढ़ रही है और कांग्रेस इस बदलाव में आने वाले चुनाव में आपको हो सकता है कि नए स्वरूप में देखने को भी मिल सकती है। चलते चलते सवाल है कांग्रेस से ही होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग हट के सवाल है। पप्पू यादव को लेकर थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। पप्पू यादव जो हैं वो अपनी तरफ से लगातार कहते हैं कि हम कांग्रेस का समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जब राहुल गांधी यहाँ आते हैं तब वो उनके आसपास नजर नहीं आते। तो क्या लगता है कि जो नया कांग्रेस होगा उसमें पप्पू की कोई भविष्य है? देखिए, कांग्रेस यादव तो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, संवैधानिक रूप से वो कांग्रेस के सदस्य तो हो नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को वो समर्थन दे रहे हैं, बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन कांग्रेस के जो बिहार विंग है, जब तक अखिलेश सिंह हैं तब तक शायद वो कांग्रेस के हिस्सा नहीं बन पाए और कांग्रेस के कार्यक्रमों में वो शामिल नहीं हो। क्योंकि आपको याद होगा 2024 में चुनाव के पहले क्या कुछ हुआ था। दिल्ली से उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया था, ज्वाइन भी कर लिया था पार्टी उन्होंने, लेकिन पटना आते आते सब कुछ बदल गया। लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव से मिले वो, लेकिन दोनों ने ही उनको रिजेक्ट कर दिया। अखिलेश सिंह उनकी बातों को मान गए। अखिलेश सिंह ने तो सीधे तौर पे कह दिया कि यहाँ आकर के ज्वाइन नहीं किए हैं तो इनको टिकट कहाँ से देंगे। तो ये सारी बातें घुमा फिरा करके है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव वाले मैटर में पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार हैं। हाँ, उनकी पत्नी जरूर कांग्रेस में है, जिससे एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका हो सकता है और सॉफ्ट कॉर्नर रहा भी है। कई कार्यक्रमों में वो कांग्रेस के शामिल होते रहे हैं। लेकिन अगर विधिवत रूप से कहा जाए, जो कि चर्चा है, पता नहीं कहाँ से चर्चा एक आई थी कि कांग्रेस का अध्यक्ष उनको बनाया जा सकता है, ये सब संभव नहीं लगता है। लेकिन पप्पू यादव जिस तरह समर्थन दे रहे हैं वो सतत प्रक्रिया है, वो भी अपना चल रहा है। मतलब अखिलेश के हटने के बाद कोई संभावनाएं बन सकती है? नहीं, अभी तो 5 साल तक तो वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, निर्दलीय जीत करके आए हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के साथ वो कांग्रेस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन किसी पद पर कांग्रेस उनको रखे ऐसा संभव दूर दूर तक नहीं लगता है। तो देखिए, बिहार के अंदर कांग्रेस के संगठन में जो है युवाओं को शामिल किया जा रहा है, नई जिम्मेदारियां मिली है, इसको लेकर हम बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कहा इन्होंने, आपने साफ तौर पे सुना। हमारी बातचीत के बारे में आप भी अपनी राय रखिए और जुड़े रहिए 360 बिहार के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।